गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। क्या है चैप्टर का नाम? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो डोमेन्स में क्या क्या डोमेन हमारे अर्थ में है, सोचो। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, क्या क्या डोमेन्स है? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर क्या है। और जब ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं तो वो बायोस्फीयर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? और बायोस्फीयर में लिविंग स्पीशीज रहती है, वहां पे हम रह सकते हैं क्योंकि वहां पे एयर भी है, एटमॉस्फेरिक एयर है। वहां पे क्या कंडीशन है? हाइड्रोस्फीयर है, पानी का भी है, एयर का भी है, और उसके साथ साथ लैंड एरिया भी है, लिथोस्फेरिक सिचुएशन भी है। लिथोस्फीयर मतलब लैंड, जब अभी मैंने जस्ट बताया एरिया। ये क्या है? पानी का एरिया, वाटर। ये क्या है? एयर। ये तीन मूलभूत जरूरियात है ये हमारी डे टू डे लाइफ में। लैंड क्यों? सॉइल क्वालिटी, एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि ये इसीलिए हमें समझना पड़ता है कि क्या क्या लैंड का एरिया है। एयर क्या है? हम ब्रीथ करते हैं एयर। वाटर क्या है? पानी पीते हैं हर रोज हम, तो वाटर का क्या कंटेंट है, इसी वजह से हमें ये चीजें समझनी है अर्थ में। तो वाटर का कंपोजिशन क्या है कि 97% जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। ओशन ओवरऑल अर्थ में अगर देखे तो 71%, 71 to 73% एरिया पानी का है, बाकी 29% क्या है? लैंड एरिया है। तो इसीलिए हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसके लिए? इसकी वजह से ब्लू प्लेनेट अर्थ को बोलते हैं। That's why we call it a blue planet। अब देखो, मैंने बताया था आपको कि सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कहाँ होगा? रिवर में नहीं है, ग्लेशियर में है। ग्लेशियर, आइस कैप्स, उसके बाद रिवर का नंबर आएगा। तो ये फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलता होगा? ये सब रिवर्स, ओशंस, इससे पूरा हाइड्रोस्फीयर बना है। किससे बना है? रिवर से, ओशन, सीज, ये सब, लेक। एक और चीज है वाटर वेपर। ये आपको लगेगा कि सर ये क्या है? ये वाटर वेपर है जो हवा में पानी का कंटेंट है, ये उसे वाटर वेपर कहते हैं। उसकी वजह से ही रेनफॉल होता है। क्लियर हुआ? ये भी एक रीजन है, वो हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है ये। उसके बाद लिथोस्फीयर, कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स जो है हमारे अर्थ में, उसको डिवाइड कर दिया है हमें। कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग टोपोग्राफी कंडीशन है। माउंटेन्स है, क्या है? माउंटेन्स, MTS लिख रहा हूं मैं, माउंटेन्स। उसके बाद क्या है? प्लाटू रीजन है। ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ में समझेंगे कि अलग अलग लैंडफॉर्म क्या क्या है। एक प्लेन है। कॉन्टिनेंट्स में कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7 कॉन्टिनेंट है। क्या क्या है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो ओशियनिक कॉन्टिनेंट, एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये सब कॉन्टिनेंट के पार्ट है। एक एक कॉन्टिनेंट का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल एशिया का ले लो, हाईएस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, हाईएस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है, लार्ज कॉन्टिनेंट है। उसके बाद क्या है? इंडियन ओशन है साउथ में। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पास क्या है? पैसिफिक ओशन है। एक साइड पैसिफिक ओशन, एक साइड अटलांटिक ओशन। क्लियर हुआ? ये यूरोप के बाजू में अटलांटिक ओशन है, ऊपर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ सी। ये सब जियोग्राफिक कंडीशन है। अब रिवर का अब ये कॉन्टिनेंट्स के बारे में हुआ। अफ्रीकन पूरा कॉन्टिनेंट, ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कहा जाता है वो। क्लियर हुआ? एटमॉस्फेयर, उसका कंपोजिशन क्या है? एटमॉस्फेयर में तो सबसे ज्यादा क्या है कंटेंट? नाइट्रोजन का कंटेंट है। क्या है? N2 नाइट्रोजन का कंटेंट है। उसके बाद ऑक्सीजन है, O2। उसके बाद CO2। ये सब कैसे इंपैक्ट करता है हमारी लाइफ में? जो प्लांट्स है, हम ब्रीथ करते हैं क्या? हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन, रिलीज करते हैं CO2। जो ग्रीन प्लांट्स है, जो ट्रीज है, वो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब क्या करेंगे? वो CO2 एब्जॉर्ब करेंगे।
तो जो CO2 का क्या है, वो वार्म करेगा ग्लोबल टेम्परेचर को, तो वो अच्छा नहीं है जीने के लिए। इसके लिए जितना हो सके उतना प्लांट्स ग्रो करो, इससे क्या ठंडा रहेगा टेम्परेचर, इसे प्लांट्स ग्रो करना जरूरी है। तो ये एक एटमॉस्फेरिक पार्ट है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। क्लियर हुआ ये? अब दो चीजें हमें इसमें समझनी है। ओशंस, ये जो ओशंस है, तो जो मेजर ओशंस क्या है हमारे अर्थ में, इंडियन ओशन मैंने बताया था, अटलांटिक ओशन के बारे में, पैसिफिक ओशन सबसे डीप है, लार्ज है ओशन वो। उसका जो ट्रेंच बोलते हैं, मरियाना ट्रेंच मतलब उसकी जो हाइट सी सरफेस से नीचे तक की हाइट सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, तो उसका मरियाना ट्रेंच है जो फिलीपींस के बाजू में है, पैसिफिक ओशन के अंदर है। इंडियन ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक सर्कल वो कॉन्टिनेंट भी है, क्लियर, एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट भी है। तो ये सब ओशंस के बारे में हुआ। अब दो चीजें समझनी है इसमें हमें, दो वर्ड, स्ट्रेट क्या है और इस्थमस क्या है। स्ट्रेट एंड इस्थमस सिंपल है। स्ट्रेट है अगर दो लार्ज बॉडी है, कोई कोई अलग अलग, मान लो ये इंडियन ओशन का एरिया है और ये एरिया है बाजू में पैसिफिक ओशन का, वहां से कोई चीजें, कोई टू वाटर बॉडीज के बीच में कोई कोई जगह है, क्लियर हुआ, तो वो स्ट्रेट है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का एग्जाम्पल लेता हूं, मैप में मत जाना, अरे बहुत खराब, चलो अब यहाँ पे श्रीलंका है, ये क्या है, अरेबियन सी, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है ये। अब इसके बीच में देखो एक जगह है जो जहां पे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, शिप, तो ये है पाल्क स्ट्रेट। क्या है? पाल्क, यहां बड़े अक्षर में लिखता हूं, पाल्क, एल है ये, स्ट्रेट। क्लियर हुआ? एरिया बिटवीन टू लार्ज वाटर बॉडीज, जो नैरो पैसेज है वो, नैरो पैसेज बिटवीन टू लार्ज वाटर बॉडीज, तो ये इसका क्या मीनिंग है, स्ट्रेट है। अब वाटर बॉडीज की जगह लैंड मास लिख दो, नैरो पैसेज बिटवीन टू लार्ज लैंड मासेस। क्लियर हुआ? ये क्या है, पैसेज बिटवीन टू लार्ज वाटर बॉडीज। अब ये क्या है कि टू लार्ज लैंड मासेस। अगर दो कॉन्टिनेंट है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में एक एरिया है जो वहां से पैसेज पास होता है, तो वो पनामा है, इस्थमस, एक एग्जांपल है ये पनामा। मैप में देखना आप, पनामा टनल बनाई है उसमें। क्लियर हुआ ये? स्ट्रेट एंड इस्थमस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब ये चैप्टर रिवाइज हो गया है, आप रिवीजन करो, आप वर्कशीट के प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। थैंक यू।